इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय धर्म है जो अपने अनुयायियों को शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है, जिसको दुनिया भर में लाखों लोग मानते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी सीई में अरब प्रायद्वीप में हुई थी, जब पैगंबर मोहम्मद ने इसे प्रचारित किया। इस्लाम शब्द का मतलब है खुद को पूरी तरह से भगवान की मर्जी के आगे झुका देना और उनकी इच्छाओं का पालन करना। मुसलमान एक ही भगवान अल्लाह में विश्वास करते हैं और उनकी शिक्षाओं के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जो कुरान में वर्णित हैं। इस्लाम सिखाता है कि भगवान ने इंसानियत को सच्चाई और नेकी की राह दिखाने के लिए पैगंबर भेजे थे, ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें। इस्लाम में आखिरी और सबसे बड़े पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी शिक्षाओं का पालन करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। मुसलमान मानते हैं कि उन्हें कुरान, जो कि इस्लाम की पवित्र किताब है, अल्लाह की तरफ से एक इलाही ज्ञान के रूप में मिली थी और यह उनके जीवन का मार्गदर्शन करती है। इस्लाम के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है तौहीद, यानी एक ईश्वर में विश्वास। मुसलमान मानते हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है, अल्लाह, जो पूरी कायनात को बनाने वाला, उसको चलाने वाला और उसका पालन पोषण करने वाला है। वो किसी का सहभागी नहीं है, ना ही उस जैसा कोई है और ना ही उसकी कोई शक्ल या आकार है। यही मान्यता इस्लामी आस्था और उसके तौर तरीकों की बुनियाद है। यह ईश्वर की एकता और सर्वोच्चता पर जोर देता है और किसी भी तरह की मूर्ति पूजा या उनके साथ किसी को भी साझीदार बनाने से मना करता है। मुसलमान मानते हैं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ही जिंदगी का असली मकसद है। मुसलमान उन सभी नबियों और रसूलों पर यकीन रखते हैं जिन्हें अल्लाह ने इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग कौमों के लिए भेजा था। इन नबियों में हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम शामिल हैं। ये सभी अल्लाह की तरफ से चुने हुए थे ताकि अपनी कौम को सही रास्ता दिखा सकें। मुसलमान मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनका पैगाम इस्लाम पूरी मानवता के लिए अंतिम और संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। मुसलमान उनका बहुत आदर करते हैं और उन्हें सबसे महान और आखिरी नबी मानते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है, जिसे आखिरत कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि कयामत के दिन हर इंसान से उसकी दुनिया में की हुई हर एक नेक और बुरी हरकत का हिसाब लिया जाएगा। जो लोग नेक रास्ते पर चलेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी, जबकि जो अल्लाह की हिदायत को नकारेंगे उन्हें अंजाम भुगतने होंगे। जवाबदेही और आखिरत में यकीन मुसलमान के नैतिक आचरण को आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का नतीजा होता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। भाग 5, इस्लाम के 5 स्तंभ। इस्लाम के 5 स्तंभ मुस्लिम जीवन की नींव हैं। ये स्तंभ हर मुसलमान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। वो ये हैं: 1. ईमान की घोषणा या शहादत, अल्लाह की एकता और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी पर विश्वास की घोषणा करना। यह इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2. नमाज या सलाह, दिन भर में 5 बार तय समय पर नमाज अदा करना। यह मुसलमानों को अल्लाह के साथ जुड़ने का अवसर देता है। 3. रोजा या सौम, रमजान के महीने में सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से परहेज करना। यह आत्म नियंत्रण और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। 4. ज़कात, अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना। यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। और 5. हज, जीवन में एक बार मक्का में काबा की तीर्थ यात्रा करना, अगर शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। ये मुसलमानों की एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ये स्तंभ इबादत के अनिवार्य कर्म माने जाते हैं, जिन्हें हर सक्षम मुसलमान को पूरा करना जरूरी है। इन स्तंभों का पालन करने से मुसलमानों का जीवन अनुशासित और पवित्र बनता है। भाग 6, स्तंभों का महत्व। इस्लाम के हर स्तंभ का गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। शहादत एक ईश्वर में विश्वास और उसकी इच्छा के आगे समर्पण की पुष्टि करता है। सलाह अल्लाह से जुड़ाव स्थापित करता है, उनसे मार्गदर्शन और माफी मांगता है। सौम आत्म अनुशासन, गरीबों के प्रति सहानुभूति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। ज़कात सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, असमानता को कम करता है और धन को शुद्ध करता है। और हज एकता
समानता और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है। भाग 7, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता। इस्लाम का उदय ऐसे समय और स्थान पर हुआ जहां मूर्ति पूजा, कबीलाईवाद और सामाजिक अन्याय व्याप्त था। यह एक ऐसा युग था जब समाज में कई प्रकार की असमानताएं और अन्याय प्रचलित थे। इस्लाम की शिक्षाओं ने, जिनमें 5 स्तंभ भी शामिल हैं, एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए रूपरेखा प्रदान की। इन स्तंभों ने समाज को एक नई दिशा दी, जिसमें न्याय और समानता के सिद्धांत प्रमुख थे। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा करने, सभी लोगों के साथ सम्मान से पेश आने और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया। इस्लाम ने मानवता के प्रति करुणा और दया का संदेश फैलाया। सदियों से इस्लाम तेजी से फैला, जिससे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं पर इसका प्रभाव पड़ा। इस्लाम ने विभिन्न समाजों में सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव लाए। इसने बौद्धिक खोजों, विज्ञान और गणित में प्रगति और एक समृद्ध कलात्मक विरासत को बढ़ावा दिया। इस्लामिक सभ्यता ने ज्ञान और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5 स्तंभ आज भी प्रासंगिक हैं, जो मुसलमानों को अर्थ और उद्देश्य से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये स्तंभ जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिलती है। भाग 8, दैनिक जीवन पर प्रभाव। इस्लाम के 5 स्तंभों का मुसलमानों के दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे पूजा, व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक संपर्क के लिए एक संरचना और रूपरेखा प्रदान करते हैं। मुसलमान इन स्तंभों के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अल्लाह को प्रसन्न करने और समाज की भलाई में योगदान करने की कोशिश करते हैं। जागने के बाद से सोने तक मुसलमान अल्लाह और दूसरों के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सचेत रहते हैं। 5 स्तंभ उनके विश्वास की निरंतर याद दिलाते हैं और उन्हें सद्गुण, करुणा और मानवता की सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं।